So guys, today we are going to talk about attitude जो mental session में आता है. Okay? So एक बहुत important सी चीज आपने सुना होगा will power. What is will power? What is will power? Mental capacity. Come here and talk to them. Yeah. It's like your mental capacity to try something. Great. Put effort. Is it inborn? Sometimes, yes, but mostly it's learned or grown. Okay. What is will power? So it's a technique. It's a positive thinking of doing something. So ये बचपन से आता है या हम डेवलप करते हैं? So it's all about our mental strength, how strong it is. Sometimes it's God gifted, born. We are born with that. Sometimes we have to make our mental strength that much strong. Okay. Thank you. So I received one point कि it's inborn, right? दोनों जन ने थोड़ा सा मुझे हिंट दिया. So now अगर हम बोलते हैं inborn, तो actually will power is a talent. But is it inborn? Is it inborn? Little bit. It attracts. किसी किसी का जैसे हम बोलते हैं ना कि यार बचपन से ऐसा था. तो somebody, I mean some of the individual, they have certain sheets. Sheets समझ में आया? Sheets मतलब बीज जिससे पौधा बनता है. तो बहुत सारे लोगों के में इनबॉर्न कुछ ऐसी एबिलिटी जरूर होती है जिससे वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो मेंटल कैपेसिटी उनका ग्रो कर सकता है. राइट? सो will power is, it's not inborn, but there are certain hints which takes you towards that direction. Okay, so basically हम अभी थोड़ा सा टैलेंट पे भी आ जाएंगे, थोड़ा कनेक्टेड है. Talent is what? Do you think there is certain things like talent in this world? Right? So what is talent? Talent क्या होता है? Your natural ability To do everything well or do something well? to do something. Well, good. Nice. So talent is something where you are little bit better than others in certain activity. टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको आता है तो आप चले ही जाओगे. टैलेंट इज जस्ट अ गुड शीड विच कैन where you can implement something better than others. But again, how and what level you will take it up, that totally depend on your present activities कि आप उसको ग्रो कितना करते हो. जैसे हम लोग गए एक शॉप में गए and we took 2 flowers, right? One is absolutely perfect and one is little bit down. The plant which is little bit down, right? उसको अगर ज्यादा पानी दोगे और इसको नहीं दोगे तो ये ग्रो करेगा, ये नहीं ग्रो करेगा, राइट? लेकिन अगर अच्छे वाले पौधे को और ज्यादा अच्छे से हम केयर करेंगे और दोनों को साथ में केयर करेंगे तो ये ज्यादा ग्रो करेगा और ये भी ग्रो करेगा बट शायद कम करे. तो टैलेंट नीड केयर, राइट? आपको केयर करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है यू आर टैलेंटेड, सो यू नीड केयर, यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट? सो टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कितना अच्छा बॉल को मारते हो. टैलेंट कैन गिव यू जस्ट अ गुड स्टार्ट. रिमेंबर, टैलेंट से हमको स्टार्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन एंड हमारा तभी अच्छा होगा when we will work hard to develop those abilities what is inborn with you. Is it clear? तो टैलेंट इज जस्ट अ स्टार्ट. टैलेंट से आपको स्टार्ट मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क से आपको अच्छा
इंड मिलेगा, और स्टार्ट मैटर नहीं करता है, इंड मैटर करता है। हम कहाँ पे पैदा हुए, नोबडी केयर्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कहाँ पे पैदा हुए हमको जरूरत नहीं जाने का, लेकिन ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो वी नो दैट। सो हमको मेहनत करना पड़ेगा अपने टैलेंट को जस्टिफाई करने के लिए। यू नीड टू वर्क हार्ड। अभी बहुत लेटेस्ट स्टोरी चल रहा है विनोद कामली के ऊपर। क्या क्यों चल रहा है? क्योंकि ही वॉज मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर, ही गॉट बेटर स्टार्ट देन सचिन तेंदुलकर, बट सचिन तेंदुलकर आज किधर है और वो किधर है, राइट? सो इसीलिए टैलेंट का अगर किसी को घमंड है तो प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज टैलेंट इज जस्ट अ गुड शीट, यू नीड लॉट ऑफ केयर ऑफ दैट टैलेंट, ठीक है ना? तो टैलेंट में सबसे पहले क्या आता है? डिसिप्लिन, राइट? आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो बट आप मैच को लेट जा रहे हो, राइट? ओवर कॉन्फिडेंट शॉट्स खेल रहे हो। खराब शॉट खेलना भी इनडिसिप्लिन है ना। अगर बॉल है ना छोड़ने का है, राइट, और हम उसको खेलने जा रहे हो, इट्स इनडिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन पहली चीज। दूसरा हार्डवर्क, हार्डवर्क टू गेट बेटर। हम मेहनत क्यों करते हैं? हम मेहनत करते हैं ताकि कल से बेटर हो जाए, उसका अगले दिन हम, मतलब हमारा कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए, राइट? आप अगर लास्ट ईयर अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं तो इस साल उससे भी अच्छा खेलना चाहिए, राइट? तो हार्डवर्क टू गेट बेटर, हार्डवर्क का मतलब गेट बेटर। खाली मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलेगा। आप कुछ भी करोगे और सोचोगे कि मैं खेल जाऊंगा या मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। हार्डवर्क विथ राइट डायरेक्शन। वर्किंग स्मार्टर, मेहनत, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के बाद एक होता है स्मार्ट वर्क, राइट? अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स के बच्चे होते हैं, जो अंडर 19 में, अंडर 16 वगैरह में बहुत सारा परफॉर्मेंस करते हैं। आगे उनका ग्रोथ क्यों नहीं होता है? मेहनत तो बहुत करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इस स्टेज से अगले स्टेज में जाने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी है। वही प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो जब लो कंपटीशन होता है तो अलग दिखते हैं, और जब हाई कंपटीशन होता है तो वो दे डोंट लुक गुड इनफ। सो वर्किंग स्मार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि वही चीज आप खुद से कर रहे हो और वही कोई आपको एक्सपोर्ट करा रहा है, तो आपका जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? क्या होगा कि आप भी सीखोगे। अगर आप बिना एक्सपर्ट के करते हो तो आप तभी भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इट डजंट मीन कि आप नहीं होगे, लेकिन उसमें आपका टाइम और जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और फिर हो सकता है आप लेट हो जाओ। सो वर्किंग स्मार्टर। मेरा स्पेलिंग का ध्यान मत देना, आई मेक सम मिस्टेक समटाइम, ओके? सो डेडिकेशन एंड डिवोशन, दिस इज ऑल्सो टैलेंट, ठीक है? कि आपको कोई भी काम कर रहे हो तो कितने डेडिकेटेड हो, एक टैलेंट है ये। सब लोग नहीं कर सकते। कुछ लोग 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद बोलते हो गया। तो डेडिकेशन एंड देन द डिवोशन। डेडिकेशन मतलब कितना हम लग के काम कर रहे हैं, और डिवोटेड मतलब हम जब तक नहीं कर पा रहे तब तक काम कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो टैलेंट। हंगर, भूख। मैंने कल 100 बनाया तो आज रिलैक्स नहीं होना है, कल वापस 100 बनाना है। यू नीड टू बी हंग्री ऑलवेज। अभी विराट कोहली स्टिल प्लेइंग, व्हाई? ही इज हंग्री, ही वांट्स टू do much better records what he is having right now. So hunger is very very important. बहुत सारे प्लेयर क्या होते हैं 30-40 करने के बाद सोचते हो गया, नेक्स्ट मैच तो मैं खेलने वाला हूँ, और खराब शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। तो हंग्री रहना चाहिए रन्स के लिए, कि मैंने लास्ट मैच में 100 बनाया तो मुझे अगले मैच में 150 करना है, उसके अगले मैच में 200 करना है। ये भी एक टैलेंट है, सब लोग नहीं रह सकते
सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन एक वर्ड होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होता है, मोटिवेशन होता है ना। सेल्फ मोटिवेशन क्या है कि लंबा सक्सेस के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। आपका फोन आना चाहिए आपके कोच को कि सर मैं कल फ्री हूं, मुझे प्रैक्टिस करना है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। मैच के बाद फोन आना चाहिए, सर मेरा मैच खत्म हो गया है, मुझे 1 घंटा लगेगा, आओ क्या आप 45 मिनट का सेशन कर सकते हैं क्या। दैट शोज कि यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, है ना। नहीं तो बहुत जन सोचते हैं अरे सर बुलाएंगे तो जाऊंगा, है ना, सर बोलने ही नहीं चाहिए प्रैक्टिस को, थक गया हूं। दैट इज डीमोटिवेटिंग योर ओन एनर्जी। सो सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका मैच है तो आप 8:30 बजे रिपोर्टिंग है तो 7:30 बजे जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस मैच खत्म हो गया है, एडिशनल प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई एक सर्टेन शॉट्स पे काम करना है तो वापस ये करो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, वेरी बिग प्लेयर, एक बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर है, बहुत बड़े वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। तो मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता था, तो मुझे फिटनेस के लिए बहुत बोलते थे, ठीक है। तो मुझे हमेशा बोलते थे कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी मीडिया के थ्रू। तो एक दिन मैंने उनको बोला, बोला सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। तो बोले हाँ बोल। बोला सर आप अपने टाइम पे तो मैंने सुना भागते ही नहीं थे, ठीक है, तो हम लोग को क्यों बोलते हो। तो बोले गुड क्वेश्चन, आई वांटेड टू हियर। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं भागता था ना, इसके लिए मैं वो नहीं बन पाया जो मैं बन सकता था। मुझे आज रियलाइज होता है कि जब वानखेड़े स्टेडियम में बाकी लोग भागते थे तो मैं चेयर पे बैठ के चाय पी के न्यूज़पेपर पढ़ता था और हंसता था, कितनी राउंड दोन, थाम ना जरा, ये ना मतलब रुको ना, आ जाओ वापस। तो मैं जो बन सकता था, जो मेरे पास टैलेंट था बनने का, मैं वो नहीं बन पाया जो मैं बन सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज मैं आपको बताऊं। तो वो करते थे, मतलब बहुत सारे प्लेयर फॉलो करते हैं, वो चीजों को फॉलो करते हैं, बट सेल्फ मोटिवेटेड पीपल उससे ज्यादा करते हैं, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, चलो मैं बताता हूँ, अभी यशस्वी का ही बताता हूँ। चलो मैंने उसको एक बार पनिशमेंट दिया था क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिस को बुलाया और आया नहीं। 31 मई 2014 मैंने उसको प्रैक्टिस को बुलाया, वो आया नहीं, ठीक है। और उसको अगले दिन गांव जाना था, मैंने उसका टिकट विकेट सब निकाल दिया था। तो मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं आया प्रैक्टिस को। तो बोला सर मुझे गांव जाना था तो मुझे पैकिंग करना था। मैं बोला तेरे पास है तो एक बक्सा, तेरे को पैकिंग क्या करना है क्या तेरे पास पैकिंग के लिए। तो मैंने उसको बहुत गंदा पनिशमेंट दिया। देन हम लोग शाम को गए, खाना खाए। खाना खाने के बाद वो खुद मेरे पास आया, बोला सर मुझे आपसे कुछ बोलना है। बोला बोल। बोलते सर मैं गाँव नहीं जाऊँगा। उसका टिकट था नेक्स्ट डे का। तो बोला क्यों। बोलता मैं प्रैक्टिस कैसे मिस कर सकता हूँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं जा सकता है, इट्स ओके, मेरा हो गया। बोलता है सर मैं तब तक गाँव नहीं जाऊँगा जब तक मैं मुंबई के लिए नहीं सिलेक्ट होऊंगा। और वो नहीं गया। तो जब वो मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ तब वो गाँव गया। दिस इज वॉट सेल्फ मोटिवेशन, कि मैंने अपने आप को पनिश किया। हाउ कैन आई मिस द प्रैक्टिस सेशन। तो जो भी लोग अपने लाइफ में कुछ करते हैं उनके अंदर कुछ अलग होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो हमको अच्छी चीजें लेनी आनी चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द सेल्फ मोटिवेशन। वसीम जाफर सर थे, आई एम वेरी, हम बहुत अच्छा मैं उनके साथ रहा हूँ। बड़ौदा में मैच था, सॉरी सौराष्ट्र में मैच था, एंड दैट वाज द सेकेंड गेम ऑफ हिज रणजी मैच, एंड फर्स्ट गेम ही गॉट आउट अर्ली 14 या 16 पे। तो व्हेन ही वाज गोइंग फॉर द गेम उन्होंने बोला ये मेरे लाइफ का लास्ट मैच हो सकता है इफ आई डोंट परफॉर्म। तो दिस शुड, तभी मुंबई टीम में चांस नहीं मिलता था जल्दी किसी को। एंड यू नो हाउ मच ही स्कोर्ड, कितना कर सकता है कोई। ही सेड दिस कुड बी माई लास्ट गेम ऑफ रणजी ट्रॉफी। हाउ मच ही स्कोर्ड, 314 नॉट आउट। कितना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जो लोग बड़ा बड़ा कुछ करते हैं ना उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। 314 नॉट आउट,
एंड ओपनिंग विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप 546 रन्स। दैट्स, आपको लगता है 50-60 करके खेल जाओगे? प्लीज डोंट थिंक दैट, यू विल नेवर अचीव टू प्ले फॉर इंडिया। 50-60 करके आप क्लब में भी नहीं खेलोगे। नाउ अनदर एग्जाम्पल, सेल्फ मोटिवेशन का बता रहा हूँ, ठीक है? शायद ये थोड़ा रिलेट नहीं करेगा इसको, बट डाल देता हूं मैं। चेसिंग योर ओन ड्रीम्स एंड लेट पीपल्स प्रूव रॉन्ग। जितने दुनिया में बड़े लोग हैं, उन्होंने दुनिया को हमेशा गलत साबित किया है। जब दुनिया बोलती है ये चीज वो नहीं कर सकता है, उसी टाइम वो अपना बेस्ट देते हैं। दिस इज हाउ द चैंपियंस थिंक्स। दे, जो चैंपियंस होते हैं वो नॉर्मल सोचते ही नहीं है, वो अलग सोचते हैं। वो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, राइट? एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा मैं। मेरे फ्रेंड है चमिंदा वास, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, आप लोग बहुत छोटे हो। उनका रिकॉर्ड है अराउंड 750 से ज्यादा उनका टेस्ट मैच और वनडे में मिला के विकेट से, शायद मोर देन 800 के से ज्यादा विकेट से। तो जब वो छोटे थे, किड थे, लाइक किड नॉट, 17-18 ईयर्स के थे, ही वाज प्लेइंग श्रीलंका ए टीम एंड ही वाज फाउंड ऑफ डेनिस लिली, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर उस टाइम के। तो वो डेनिस लिली सर के पास गए, ठीक है? और डेनिस लिली बार बार होता है ना, जैसे अभी कोई बड़ा कोच होता है तो वी ट्राई टू थोड़ा सा आसपास जाके अट्रैक्शन खींचने का, तो ट्राई कर रहे थे। हुआ क्या, डेनिस लिली ने उनको बुलाया और बॉल दिया, बोला आई वांट टू सी यू बॉलिंग, ठीक है? बॉल डाला, फिर उसको बोला, यार तुम्हारा एक्शन बहुत ही खराब है, दिस एक्शन यू नेवर प्ले फॉर श्रीलंका। तो बोला, वो सुन के मेरे हाथ से बॉल ही छूट गया। बोलता है मैं तो कुछ अच्छा सुनना चाह रहा था, बट वो बोलता है इस एक्शन से आप श्रीलंका खेल ही नहीं सकते हो, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट यू हैड लॉट ऑफ इंटरेस्ट बट यू डजंट हैव इनफ स्किल। मतलब मेरे पास, आपके पास स्किल ही नहीं है वो खेलने का। तो बोला सर व्हाट शुड आई डू, ही आस्क्ड द कोच। तो उसने बताया कुछ, तो बोला सर दिस इज दिस, विद दिस वे आई विल नॉट एबल टू बोल। सो ही सेड मार्क माय वर्ड्स, यू नेवर प्ले फॉर श्रीलंका, ठीक है? तो मुझे बता रहा था कि मैंने बैग वैग पैक किया, होटल के रूम में गया और पूरी रात रोया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि मैं एमआरएफ पेस फाउंडेशन छोड़ दूंगा। उसने कॉल किया अपने बोर्ड को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, और बोला आई एम कमिंग बैक। वो चला गया और उसने बोला कि मुझे हर रात को वही चीज़ मेरे दिमाग में घुसता था, आई विल नेवर प्ले फॉर श्रीलंका, और मुझे उसको रॉन्ग प्रूफ करना था। तो ही सेड कि जब मैं 30 टेस्ट मैच खेला, श्रीलंका खेला, 30 टेस्ट मैच खेला, I went to Dennis Lilly's house in Australia and said, Sir, do you remember? I'm Chaminda Was. I've played 30 test matches. I proved you wrong. तो उसको भी गुस्सा है, बोला you know to whom you're talking with? This is Dennis Lilly. 76 test matches. बोला okay, I will come back after breaking your numbers. फिर he played 90 test matches and he went to Dennis Lilly's house, said, Sir, 90 test matches, more than you. Now what? He said, I have taken more wickets than you. तो शमिंडा वास और डेनिस लिली का टेस्ट मैच में सेम विकेट्स है, उसने इक्वल किया फिर रिटायर किया। अब ये एग्जांपल क्या है? चेसिंग योर ओन ड्रीम्स एंड इन दोज यू प्रूव पीपल रॉन्ग। सो आपको जो अच्छा लगता है लाइफ में, जो भी आप बनना चाहते हो, ये आपकी जर्नी है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको अच्छा भी बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। आप किसका सुनोगे? हाँ, मैं 2 एग्जांपल दिया, जो अच्छा बोलेंगे उनका सुनोगे या जो क्रिटिसाइज करेंगे उनका सुनोगे? यस। सो इफ यू हैव द एटीट्यूड, मेक श्योर यू सर्च द पीपल हु आर योर क्रिटिक्स इफ यू वांट टू ग्रो। अगर कोई कोच बोलता है तेरी बैटिंग बहुत अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप नहीं खेलोगे आगे।
ऐसा कोच ढूंढे जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करे, जो आपको अनकंफर्टेबल जोन में लेके जाए, एंड देन यू वर्क हार्ड टू प्रूव हिम रॉन्ग. दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ ग्रेट प्लेयर. तो ये चीज है. आपने अगर कोई सपना देखा है तो वो सपने को सही करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है. इट्स योर जर्नी. वी ऑल आर हियर टू जस्ट बैक यू दैट व्हाट यू वांट टू डू. सो मेक श्योर. ये भी एक टैलेंट है. ये भी एक टैलेंट है. लोगों को गलत साबित करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना एक टैलेंट है. रिमेंबर दिस. इज इट क्लियर? एनीथिंग कुछ इसमें बच गया है? एक सबसे बड़ा जो टैलेंट है वो है कंसिस्टेंसी. ये सबके पास नहीं होता है. द बिगेस्ट टैलेंट इन दिस वर्ल्ड इज कंसिस्टेंसी. जैसे आपने सोचा कि यार मुझे ये चीज करना है. कुछ लोग मोटिवेट होके 4-5 दिन बड़े जोश में करते हैं, और फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ और करने लगते हैं. राइट? होता है ना ऐसा? अभी हमको क्रिकेट खेलना है, फिर क्रिकेट ग्राउंड में गए तो एक 6 महीना देखा, रहे इट्स वेरी टफ. फिर फुटबॉल में चले गए, फिर बास्केटबॉल में चले गए, फिर पढ़ाई करने लगे. तो द जो कंसिस्टेंट होगा ना वो सक्सेसफुल होगा. याद रखना. एक मैं तुम लोग को नेचर का रूल बताता हूँ. कोई भी चीज अगर आप 10 साल कर लोगे ना, मास्टर हो जाओगे. वॉट एवर यू डू, इफ यू डू फॉर 10 years, यू विल बी द मास्टर ऑफ दैट. क्योंकि आप इतना ज्यादा अच्छा करने लगोगे ना कि फिर आपको वो चीजें ना आपकी हैबिट में आ जाएगी. तो कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट टैलेंट इन दिस वर्ल्ड, आई कैन से. क्योंकि वो सबसे मुश्किल चीज होती है. आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं, 2-4 5 इनिंग अच्छा खेलते हैं, लेकिन 5 उसके बाद अच्छा नहीं खेलते. अगर आपको कोई भी कंट्री की टीम में या स्टेट टीम में लंबा खेलना है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. और कंसिस्टेंसी आता कहां से है बताओ? कहां से आता है कंसिस्टेंसी बताओ? हमारे डेली रूटीन से आता है. कंसिस्टेंसी हमारे डेली रूटीन से आता है. पहले हाउ वी थिंक. पहले हम सोचते कैसे हैं. हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज है कि नहीं है. पहले हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज करना है, फिर बॉडी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगी. जैसे आपको किसी कोच ने बोला कि 10 दिन हम यही प्रैक्टिस करेंगे, और आपको भी लगता है, तो नेक्स्ट 10 days वही करना है. फिर दूसरा करोगे तो आपका प्रोसेस खराब हो जाएगा. राइट? तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. बैटिंग में भी है ना, 10 मैच में 10 रन, 10 बार रन बनाओ, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे. और ये बहुत लैकिंग होता है. कंसिस्टेंसी बहुत लैकिंग होता है. कंसिस्टेंसी आपके डेली रूटीन से आता है. इसलिए आपके ऑर्गेनाइज्ड हैबिट्स विल टेक यू टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी. एनीथिंग लाइक? किसी को लगता है कुछ बच गया है? बीटिंग योर ओन टारगेट्स, ये भी एक टैलेंट है. हमारा कंपटीशन किसके साथ होता है? आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है. और हम बोलते हैं यार वो बाहर जाएगा तो मैं अंदर रहूंगा, ये ड्रॉप होगा तो मेरा सिलेक्शन होगा. आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है. आप अच्छा करोगे तो दूसरे की जगह अपने आप चली जाएगी. ठीक है? आप ये मत सोचो कि वो फेल होगा तो मैं अंदर जाऊंगा, या मैं फेल होऊंगा तो वो आएगा. नो. आप अगर 100 मीटर स्प्रिंट भाग रहे हो, ठीक है, तो आप पीछे वाले को देख के भागोगे तो पहुंचोगे क्या? राइट? आपको आगे देखना, लुकिंग फॉरवर्ड. सो यू नीड टू मेक हैबिट ऑफ बीटिंग योर ओन टारगेट्स ऑलवेज. ठीक है? तो ये होता है टैलेंट. अभी समझ में आया टैलेंट क्या होता है? सिर्फ अच्छा बॉल मारने से, अच्छा बॉल डालने से अब टैलेंट नहीं होगा. ये सारे क्वालिटीज जो होते हैं वो होता है टैलेंट. सचिन तेंदुलकर क्यों क्रिकेट का गॉड है? बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंट फॉर 20-25 years in his practice routine, in his daily habits, his mindset, dedication. कुछ लोगों का थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वाह,
सब कुछ करने लगते हैं। सी, मनी इज बायो प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। जो भी हमको मिलता है ना वो सब बायो प्रोडक्ट है। आप कल को इंडिया के लिए खेलोगे, बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास, लेकिन वो आई किस लिए है, कैसे आई है? बिकॉज यू हैड गुड इन द गेम। सो हमारा जो फोकस होता है, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, फोकस। माय गॉड, मैंने भूल गया, सबसे अच्छा पॉइंट छूट रहा था। फोकस जो होता है ना, वो भी एक टैलेंट है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फोकस नहीं होते। जिस टाइम पे जो चीज करना चाहिए उस टाइम नहीं करके उसको बाद में करते हैं। सो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब अच्छे लेवल पे जाओगे, बड़ा लेवल पे जाओगे, मीडिया आएगी आपके पास, मैनेजमेंट कंपनी वाले आएंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जाओ। बहुत हायर लेवल की चीज आप लोग के लिए अभी नहीं है रिलेवेंट, बट आई मस्ट टेल यू कि एक लेवल के बाद सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है फोकस, कि लैक ऑफ प्रियोरिटीज हो जाती है कि कौन सी चीज करे, अरे ये भी, इसमें भी फायदा है, इसमें भी फायदा है, करे कौन सा? बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ये भी नहीं छोड़ सकते। तो देन यू हैव टू सेट योर प्रियोरिटीज कि कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन ओनली वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, योर गेम। अगर आप अच्छा खेलोगे, मेहनत करोगे, ये क्वालिटीज को डेवलप करोगे, तो आप ये जो मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है गाइस, ये हमारी लाइफ के लिए, राइट? मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ। आई गॉट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब मैं क्रिकेट कोचिंग में आया, मैं और भी बहुत सारी चीजें करता था, किसी ने मेरे बारे में अच्छा नहीं बोला। एट द अर्ली ऑफ माई करियर, अभी भी बहुत सारे लोग क्रिटिक्स हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई बुरा बोलता है तो मुझे लगता है और बेटर कर सकते हैं। बट आई नेवर लिसन टू एनी वन, आई लिसन ऑलवेज माई सेल्फ। मुझे पता है, हम सबको पता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं और हमको कहाँ पहुंचना है। बाकी दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है कोई मैटर ही नहीं करता है, राइट? आज वही बॉल छक्का मारोगे तो ताली बजाएंगे, अगर कैच हो गया बोलेंगे यार शॉट की जरूरत ही नहीं थी, क्या फालतू प्लेयर है, क्या जरूरत है, एक मारा था वापस क्यों मारा? सो दैट इज द वर्ल्ड। इफ यू डू वेल, वेल प्लेड। इफ यू डोंट डू वेल, कम ऑन यार, खराब प्लेयर हो गया। तो तीन लोगों का हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में बताता हूं कि 3 पीपल विल ऑलवेज बी योर वेल विशेस। बाकी का मुझे नहीं पता है। योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, ये 3 लोग हमेशा आपके हैं, बाकी पता नहीं। ये चीज हमेशा, जब भी आप कुछ चीजें बैड पैच में जाते हो, गो एंड टॉक टू देम, दे विल गिव यू गुड एडवाइजेस, राइट? सो बस हमारा टैलेंट का हो गया। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू विल पावर। तो आज हम विल पावर का एक ड्रिल करने वाले हैं, ठीक है? कितने लोग रेडी है विल पावर ड्रिल करने के लिए? सब लोग रेडी है, ठीक है? तो विल पावर होता क्या है, एक शॉर्ट में बताता हूं। आज जो आपकी लिमिट है उससे एक स्टेप आगे की कोशिश इज विल पावर। और अगर आप कर लेते हो तो यू हैव गुड विल पावर। विल पावर बढ़ता कैसे है, ठीक है? विल पावर एक होता है एक्सटर्नल फोर्स विच कैन मेक यू बेटर देन द लास्ट डे, राइट? विल इच्छा शक्ति, पावर मतलब ताकत, इच्छा शक्ति का ताकत। जैसे लास्ट में काम आता है, जब बोलते हैं ना, मूवीज में दिखाता है ना कि वो मार मार के गिरा दिया बॉक्सर को, फिर उसको किसी की याद आती है कि मम्मी ने ये बोला था फिर वो उठ के 2 मार के जीत जाता है। ये तो मूवीज की बात है, इट्स ओके। सो विल पावर जो होता है ना, वो होता है कि जब हमारा पूरा एफर्ट अब है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, बट स्टिल वी हैव समथिंग टू बीट योर कॉम्पिटिटर। वो आता है हमारे डेली रूटीन से। अब जैसे आप रनिंग कर रहे हो, राइट? आपने रनिंग किया, आप थक गए, और कोच बोलता नहीं आई वांट 2 मोर राउंड्स। आप थके हो, फिर भी कोच बोल रहा है मुझे 2 राउंड और चाहिए, और आप 2 राउंड मार ले रहे हो, मतलब आपके पास विल पावर है, देयर इज समथिंग इन यू। मैच हम हार रहे हैं, आप जाते हो कोच के पास, बोलता है सर मुझे बैटिंग भेजो, मैं आपको जिताता हूँ, और जिता देते हो, आपका विल पावर है, ठीक है? तो विल पावर आता है हमारे डेली रूटीन से, अगेन,
कि आप अपने लिमिट को रोज कितना पुश करते हो, कितने चैलेंजिंग कंडीशंस में जाके आप परफॉर्म करते हो। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं कि 50 ओवर में 300 ही बनाना, उससे ज्यादा नहीं बनाना, आप 500 ही बना सकते हो, राइट। सामने वाली टीम को आप 20 पे भी ऑल आउट कर सकते हो। तो क्रिकेट में कोई भी चीज ऐसे रॉन्ग राइट या फिक्स नहीं है। एवरी डे वी गो एंड चैलेंज आवर सेल्फ। हर एक प्लेयर क्या करता है, हर दिन अपने आप को चैलेंज करता है, सामने वाली टीम को चैलेंज करता है, और जो उस दिन बेटर होता है वो जीतता है। तो वही एक जो प्रोसेस है अपने आप को ज्यादा प्रेशर करके परफॉर्मेंस निकालने का। जैसे आप 120 डाल रहे हो स्पीड, आप चाहोगे क्या जिंदगी भर 120 डालना? नहीं चाहोगे ना, तो आप पुश करोगे अपने आप को। तो दैट प्रैक्टिस टेक यू टुवर्ड देयर। हम इसके टॉपिक्स बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम वो ड्रिल करेंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ।